शिक्षा को हमेशा सामाजिक और व्यक्तिगत विकास की कुंजी माना गया है, लेकिन क्या यह वास्तव में वैसा ही है? भारत में शिक्षा प्रणाली की संरचना की गहराई में जाकर हम इस सवाल का उत्तर खोजते हैं। यह प्रणाली मूल रूप से औद्योगिक क्रांति के अनुरूप विकसित हुई, जिसका उद्देश्य एक ऐसा कार्यबल तैयार करना था जो केवल आदेशों का पालन कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का स्वरूप रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सीमित होता गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकीकरण का एक ऐसा दौर आया जिसके परिणाम स्वरूप एक ही आकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस प्रक्रिया में छात्रों की विशेषताओं और क्षमताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। वे छात्र जो इस मानक के अनुरूप नहीं थे, उन्हें अधूरा और असफल माना गया। क्या हमने कभी सोचा है कि जो छात्र इस ढांचे में फिट नहीं होते, उनके विचार और दृष्टिकोण कितने मूल्यवान हो सकते हैं? तकनीकी प्रगति के साथ स्कूलों और कक्षाओं में डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या तकनीक का उपयोग शिक्षा को सशक्त करने के लिए किया जा रहा है, या इसके माध्यम से एक नई तरह की नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जा रही है? हमें यह समझने की जरूरत है कि कैसे तकनीकी नवाचारों ने हमारे शिक्षा के अनुभव को आकार दिया है, और क्या वे वास्तव में शिक्षिका की भूमिका को बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे एक गुप्त एजेंडा भी है। माना जाता है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसा नागरिक बनाना है जो आज्ञाकारी, अनुपालन करने वाला और आसानी से नियंत्रित हो। क्या यही एकमात्र उद्देश्य है? हमें इस सिद्धांत के प्रमाणों को उजागर करने की आवश्यकता है, और यह जानना होगा कि क्या हमारे बच्चों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। हालांकि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप चुनौतियों के बावजूद वैकल्पिक शिक्षा मॉडल भी विकसित हो रहे हैं। ऐसे स्कूल और शिक्षा के नए तरीके उभर रहे हैं जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्राथमिकता देते हैं। इस यात्रा में हमें ऐसे संस्थानों की खोज करनी चाहिए जो विद्यार्थियों की सामर्थ्य को समझते हैं और उन्हें अपनी पहचान ढूंढने में मदद करते हैं। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली एक परंपरागत ढांचे से परे जटिल और बहुआयामी है। इसके इतिहास और सीमाओं को समझकर हम एक नए दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं जो हमारे विद्यार्थियों और समाज के लिए अधिक लाभकारी हो। इस दिशा में पहला कदम हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना है।